हेलो। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज हम नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट देखने वाले हैं। और देखिएगा, सवाल हैं अच्छे अच्छे लिखे हैं चुन चुन के। कह रहा है 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। अब ये पावर्स वाले सवाल जब भी आते हैं तो इन सवालों में हमें फोकस ये करना पड़ता है, या तो नीचे वाले नंबर सेम बन जाए या ऊपर की पावर सेम बन जाए, तभी हम बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पहले सवाल में 2 की पावर 50 है और 3 की पावर 40, इसके बाद 4 की पावर 30 है और 5 की पावर 20 है। अब इसमें बताना है सबसे बड़ा पद कौन सा होगा। देखिए हम एक काम करते हैं, इसमें ये 2 है और इस हम जो 50 है इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 इस तरह से। इसके बाद जो ये 3 है इसको लिख सकते हैं 4 गुणा में ऊपर जो है 40 है वो 10 बचेगा, और इसको जो लिखा हुआ 4 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 3 और बाहर 10 लिख सकते हैं, और इसको 5 2 और बाहर लिख सकते हैं हम 10। अब देखिए पावर सब हो गई सेम। अगर हम इनकी गुणा कर दें 50, इनकी गुणा करें 40 30 20, सब पावर सेम बन जाएंगे। अब 2 की गुणा जब 5 बार करते हो तो 32 बनता है, यानी कि 32 की घात 10। और 3 की जब गुणा करोगे 4 बार, तो 3 की 4 बार गुणा करोगे तो 9 81 बनेगा, 81 की पावर 10 होगा। अब इसके बाद 4 की गुणा करोगे 3 बार, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 की घात 10 बन जाएगा। और 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 25 की पावर कितनी बनेगी 10। अब आप इसमें आराम से देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए 32 की गुणा 10 बार, 81 गुणा 10 बार, 64 गुणा 10 बार, 25 की गुणा 10 बार। तो जाहिर सी बात है कि 81 की गुणा 10 बार करोगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 3 की पावर 40 सबसे बड़ा होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ गए? अगला सवाल देखो फटाफट। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या होगी। अब तुमने क्या करा, एक संख्या मान ली कि एक हमने संख्या मानी x। अब कह रहा है उसका 1/9 यानी कि उसमें 1/9 से गुणा करिए। तो एक संख्या का 1/9 उसके 1/10 से, यानी कि इसी का ही 1/10 करिए, और वो उससे भी क्या है 4 अधिक है ये वाली संख्या, तो उसमें 4 ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे इस नंबर को जब इधर उठा के लाएंगे तो जो x/9 माइनस का x/10 इज इक्वल टू 4। इसका आप जब जो है एलसीएम करेंगे तो 10x में से 9x घटेगा तो बचे कितना 1x, और बटे में आएगा 90, और 90 किधर गुणा करोगे तो 9 चौक 36, 1 0 का 0, यानी कि 360 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर राइट है। कैलकुलेशन जितनी फास्ट आप कर पाएंगे उतना बेहतर है। कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोई बस एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, रिवीजन करिए। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कम से कम 40 से 50 तक के स्क्वायर, एकदम 40 से 50 मतलब जो 40 से 50 का मतलब है पूरा 1 से लेकर 40 तक, अगर थोड़ा कम है, और वरना तो आप 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद रखिए। कम से कम 30 तक 25 तक पहाड़े बढ़िया से एकदम कंट्रोल में अच्छे से याद रखिए। और ये सब रिवीजन से आता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। उम्मीद है 2 सवाल समझ आ गए होंगे। देखो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। ये एक बड़ा अलग ही इंपॉर्टेंट कुछ अलग सा सवाल है। कह रहे हैं ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल यानी कि रूट का 2 गुना यानी डबल पहाड़ों पर चले गए। शेष 15 और नदी के किनारे देखे गए कुल ऊंटों की संख्या बताइए। बड़ा अजीब है भाई। अब देखिए इसमें जब यहाँ वर्गमूल की बात आई है तो अगर कभी मानना हो तो संख्या ऐसी मानिए जो रूट से बाहर आ जाए। जैसे कि मानो, वैसे तो हम अक्सर x मानते हैं, लेकिन यहां पर हमें मानना पड़ेगा माना कुल ऊंट बराबर x² मानो, जिससे कि वो बाहर आ जाए रूट से। ठीक है, x²। अब कह रहे हैं x झुंड मतलब ऊंटों का 1/4 जंगल चले गए, तो यानी कि x²/4 जंगल में चले गए। झुंड के वर्गमूल यानी कि
कुल कितने थे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, वर्गमूल का 2 गुना, यानी कि इसका आप कर दीजिए 2 गुना। पहाड़ों पर चले गए, शेष 15 ऊंट जो थे वो नदी के किनारे रहे, तो प्लस 15 ऊंट नदी के किनारे। अब जी बनेंगे क्या, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो बनेंगे तो कुल ऊंट, भाई बनेंगे क्या, बनेंगे तो कुल ऊंट। टोटल जो है कुछ जंगल में देखे गए, कुछ पहाड़ पर चले गए, शेष 15 बचे, तो कुल ऊंट तो होंगे बराबर में। अब कुल ऊंट कितने हैं, कुल ऊंट है एक्स स्क्वायर, मैं इधर ही लिखता हूं, कुल ऊंट कितने हैं एक्स स्क्वायर। अब एक काम करिए, इन सबको जल्दी से सॉल्व करिए, बहुत तेज। एक्स स्क्वायर को जब इधर जो है एक्स स्क्वायर को जब इधर उठा के लाओगे तो उसमें से ये जब घटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 2x बचेगा प्लस का 15 बराबर बचा 0। इसकी गुणा करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन में 4 बचेगा प्लस का 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए इसकी करिए गुणा जल्दी जल्दी, इधर गुणा करिए और जो माइनस उधर भेज दीजिए, माइनस अकेला उधर जाएगा नहीं, सबसे पहले माइनस कॉमन लिया जाएगा फिर उस तरफ भेजा जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर, इसकी गुणा इससे भी होगी और इसकी गुणा इससे भी होगी, तो जे हो जाएगा 8x और जब इससे करोगे तो 15 चौक 60 बराबर 0। अब देखिए जब माइनस आपने कॉमन लिया होगा इससे माइनस, और जब 4 आया होगा पूरे के बटे में, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का ये पूरा भेज दोगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का जो है 60 बराबर 0, इतना बचा है। अब इसके आप करिए फैक्टर और इससे निकालिएगा आंसर। तो इसका जो है फैक्टर जो है 180, यानी 180 के फैक्टर करो घटा के, यानी कि 18 माइनस का 10 बनेगा, 18 माइनस 10 8 बनेगा। तो इस तरह फैक्टर करोगे तो एक फैक्टर x माइनस 6 बनेगा और दूसरा आएगा 3x प्लस कुछ बनेगा, x बराबर 6 जो है आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कुल ऊँटों की संख्या x स्क्वायर है, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 36। ये फैक्टराइजेशन का मेरा टॉपिक अभी नहीं है, इस वजह से मैंने फैक्टराइजेशन को यहाँ पर इग्नोर कर दिया है, फैक्टर आप खुद करिएगा। तो यहाँ पर कुल ऊंट जो थे वो 6 का स्क्वायर 36। और कभी भी अगर ऐसे सवाल में तुक्का मारना हो जिसमें यहाँ पर वर्गमूल वगैरह दिया हो तो आप ऐसी संख्या को तुक्का मारिए जो पहले से स्क्वायर में हो, जैसे कि 36 है, तुक्का मारते तब भी 36 बनती। अगला देखिए, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तब वह संख्या है। कौन सी संख्या है देखिए। अब इसको बाई ऑप्शन से भी करा जा सकता है, इसके 2 तरीके बताता हूं मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखिए एक तरीका तो वही है कि आप x मान लीजिए, माना नंबर क्या माना हमने x, अब कह रहा उस संख्या का 65%, यानी कि इसका 65% निकाला, संख्या का 65% उस संख्या के 4/5, उस संख्या के यानी x का 4/5 से 21 कम है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 21 को कर देंगे माइनस और लगा देंगे हम बराबर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 21 65/100 आएगा, बराबर में जो इसको इधर उठा लाइए तो माइनस का जे 4x/5 हो गया, बराबर माइनस का 21 बचा है, सॉरी माइनस का 21। इसको सॉल्व करिए, इसको 5 से काटिए 13 आएगा, इसको 5 से काटोगे आ जाएगा 20। तो ये हो गया 13x/20। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर समान बनाने में आसानी रहती है, तो आप अपनी तरफ से जो इन दोनों में 4 से गुणा कर लीजिए। तो 4 चौक 16x हो जाएगा, यहाँ पर 4 पंजे 20x हो जाएगा, बराबर में माइनस का 21 बचा। इसको अब घटाने में आसानी होगी, 20 एक जगह लिख लिए, 16 से ये घटाए तो बचे माइनस का 3x, बराबर माइनस का 21 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 7 21 और इसकी गुणा करो तो x बराबर आ जाएगा 140, यानी कि x की वैल्यू 140 है। कोई उत्तर है 140 पहला ही ऑप्शन। ये रहा इसका एक बेसिक तरीका। एक और इसका सरल तरीका है अगर जानना चाहें। अब देखिए जो 4/5 होता है, 4/5 अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूँ, 4/5 होता है वो 80% होता है।
किसी संख्या का 80% को हम 4/5 लिखते हैं। अब यहां पर जो कह रहा है 65% और ये 80% से 21 कम है, मतलब किसी संख्या का जो 65% है और उसी संख्या का 80% से 21 कम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 65% जो भी होगा उसका नंबर 65%। अब इसमें देखिए आप कितना ज्यादा है, ये 15, यानी कि यहां पर जो 15% है वही तो 21 है। भाई 15% का ही तो हेर फेर है, तभी तो 21 आ रहा है। किसी संख्या का 80%, किसी संख्या का 65%, कह 21 कम है, तो यानी कि 15% ही तो 21 है। तो यहां पे मान लो कि वो संख्या जो कुछ भी है और तुम उसका 15% निकालो, तो 15 बटे में क्या आ जाएगा 100 और बराबर में क्या है 21 है। अब यहाँ कुछ नहीं तो x मान लो, इससे तुमने काटा 3 से, 3 7 21, वो सॉरी क्या कर रहा हूं मैं यार, 3 पंजे 15, 3 7 21, 5 से इसे काट दो 20 आ जाएगा, इसकी गुणा करो x बराबर 140 आंसर आ जाए। ये आया इसका दूसरा वाला आंसर। दोनों अच्छे हैं, बढ़िया सवाल है। ठीक, एक लास्ट सवाल और है इसका, फिर हम अगले सवाल बढ़ेंगे। देखो कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। अब एक कोई नंबर है n, कोई नंबर ऐसा है n है कोई नंबर जिसको जब 5 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 5 से, जब 5 से इसको भाग देते हैं तो कुछ भी, जैसे मानो x बार गए और जो शेष बचा है वो 2 शेष बच जाता है। अब एक बात सुनिए, आप खुद दिमाग का लॉजिक लगाइए। अगर मान लीजिए एक 32 नंबर है, मैं एक कोई भी मान लीजिए ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 हो, 2 नंबर हो। अब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार पूरा चला जाएगा, 2 शेष बचेगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो लास्ट में 2, देखिए यूनिट डिजिट भी दिमाग में लगाते चलिए, जब इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 4 बनेगा और इससे पहले जो भी नंबर बनेगा वो पूरा डिवाइड होगा, 4 जो है वही शेष बचेगा। अगर मानो थोड़ा छोटा नंबर ले लूँ मैं, आपकी ये थोड़ा सा दिक्कत करे, जैसे मानो मैंने क्या करा 12 ले लिया, लास्ट में 2 है इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 2 शेष बच जाएगा। अब 2 शेष बचने के बाद अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर इसका कितना होगा 144 होगा। अब इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 140 पूरा कटेगा, 4 तो शेष बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाने के बाद आप इसमें ऑप्शन डायरेक्ट लगाएंगे, 100 मतलब 4 बचेगा इसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम इस पार्ट के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। वैसे तो हमने टारगेट बनाया था इस चैप्टर में समथिंग जो है 100 क्वेश्चन का, बट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल जो है नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सेम सवाल हैं, केवल उनके नंबर्स बदले हुए हैं। तो हम नहीं चाहते कि एक सारे सवाल मतलब एक जैसे सवाल हो। हमने ज़्यादातर वीडियोस में जो भी सवाल रखे हैं वो मिसलिनियस के रखे हुए हैं, मतलब जो है मिक्स हैं सारे क्वेश्चन। और इन सवालों से बेनिफिट ये होता है जब हम पेपर में जाते हैं कोई भी एग्जाम देने के लिए, तो उसमें क्या होता है मिसलिनियस के सवाल होते हैं, कोई चैप्टर बाय चैप्टर नहीं होते वहाँ सवाल पूरे के पूरे, मतलब एक जैसे सवाल 5 एक जैसे, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से मिसलिनियस रखें। और हम इस वीडियो में अगर 100 सवाल लेकर अब गए तो सारे के सारे सवाल बहुत सारे रिपीट होंगे और वीडियो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। और ये लास्ट सवाल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ थोड़े से देखिए। कह रहे हैं एक संख्या है 5a7 में 335 जोड़ने पर जो रिजल्ट बनता है वो 8b2 जो है प्राप्त होता है। क्या है भाई 5a और प्लस वो 5a7, जब इसमें हम जोड़ते हैं 335 तो हमारे पास 8b2 कोई नंबर बनता है। बहुत अजीब है भाई, a to b संख्या 3 से विभाजित है। अच्छा, ये नंबर जो है वो पूरी की पूरी 3 से कट जाता है। देखिए अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है 8, तो इसका जो पूरा का पूरा जो सम होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं 8 और 2 10 प्लस b इस अपॉन 3। देखिए अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो या तो b की जगह पर आप 2 लिख दो क्योंकि 12 हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, 3 लिखना था यहाँ पर। या फिर हम क्या करें, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 15 बनेगा, डिवाइड होगा। या हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, 18 बनेगा। ये 11 लिखें, डेड डैश। अब हमें देखना पड़ेगा कौन सी संख्या जो है बिल्कुल भी यहाँ पर हमें जो मान्य नहीं होंगी। जैसे अगर हम यहाँ 11 रख देते हैं 11, तो क्या हम यहाँ 11 लिख सकते हैं b बराबर? नहीं लिख सकते भाई, 11 नहीं लिख सकते b बराबर। आप यहाँ पर केवल
सिंगल डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, यानी कि इससे आगे की कोई भी संख्या मान्य नहीं है। यही इन 3 में से ही संख्या कोई एक वहां पर बैठी है। अब देखिए, अगर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर b बराबर 2 लिखा, तो 2 अगर हम यहां पर रख देते हैं तो 822 बनेगा, 822। और 822 में यहां पर 7 है, 7 5 12 के 2 हासिल 1 लगा, और 1 हासिल लगने के बाद जैसे मतलब यहां पर 1 हासिल लग जाएगा, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 बना, 12 का 2, 1 हासिल लगा, 1 हासिल लगा है और 3 जे हैं और a बराबर भी कुछ होगा, तो वो 2 यहां पर नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ ज्यादा नंबर बनेगा, इस वजह से यहां पर 2 भी मान नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में से एक नंबर कोई ना कोई जरूर होगा, 5 या फिर 8। अब 5 या फिर 8 देखने के लिए मान लीजिए हमने यहां पर 5 नंबर मान लिया b बराबर, हम पहले 5 पर चेक करते हैं। अगर हमने b बराबर 5 रख दिया तो a5 a7 बराबर b बराबर 5 लिखा तो कितना हो गया, 852 हो गया, और इधर हमने इसको इधर भेज दिया तो 335 माइनस में पहुंच गया। माइनस में पहुंचने के बाद यहां से 2 से इधर जो है जो दहाई लेके इसको घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यानी कि 5a7 नंबर आया है। जो हम इसकी तुलना आपस में अगर करें तो a बराबर हम पाएंगे कि 1 है, और 1 ऑप्शन में भी है, लेकिन अधिकतम कहाँ है, तो हम 5 पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अगर हम b बराबर 5 रख दें तो 5a7 बराबर 8, यहाँ b बराबर हमने 5 लिखा और 2 लिखा और इधर 335 माइनस में भेज दिया। अब हम इसको घटाएंगे तो 7 बचेगा, इधर से 1 कम हो गया, इधर घटाया 12, 12 से 5 के बचे 7, यहाँ कितना बचा, अरे 5 नहीं 8 रखना है भाई, 8, दोबारा से 5 रख दिए, 8 रखिए। अब जब यहाँ हम 8 रखते हैं तो यहाँ बचा है 7 में से क्या बचा 4, यहाँ बचा है 5। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर a बराबर 4 है, जो इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी जल्दी देखिए अगला, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 बन जाता है। अच्छा, कह रहा है एक नंबर हमारा x, जब हम इसमें क्या करते हैं 5/7 को जोड़ते हैं तब वो संख्या 1 बन जाती है, 1 बन जाती है। तद अनुसार वह संख्या क्या है। अब ये ऑप्शन थोड़े अजीब हैं, अगर संख्या पूछता तो बहुत आसान था, इसको इधर भेज घटा देते, बट ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि वो 5/7 का 50% है, उसका 60% है, उसका 30% है। ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट है। फिलहाल यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम जब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से इसको 1 माइनस 5/7 करेंगे, तो जब ये घटाएंगे तो यहाँ पर 2/7 हमें मिल जाएगा। ये वो संख्या है 2/7। अब 2/7 किसका कितना पार्ट है, देखिए 2/7 पार्ट किसका है, 5/7 का कितना पार्ट है, तो 5/7 का कितना पार्ट है और गुणा में मानिए 100 परसेंटेज निकल आएगा। सही है, 7 से 7 कट गया, ठीक, 5 से इसे काटोगे तो 20 आएगा और 20 की गुणा करोगे तो 40, यानी कि जे क्या है 5/7 का 40% है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आ गया। कह रहे एक संख्या के दो भाग का मतलब डबल करें, अगर किसी नंबर्स का हम डबल कर दें उसका 10वां भाग कितना है, 240 है। ये तो आसान सवाल है भाई। एक नंबर हमने क्या मान लिया, मानो x माना, उसका 2 गुना कर दिया, उसका 10वां भाग कर दिया, वो कितना है 240 है। आसान सी बात है, इसको इससे काटिए, 24 का 12 आ जाएगा, 120 गुणा कर दीजिए 1200, आंसर है इसका बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर्स में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं मिसलिनियस के करे हैं, और बहुत सारे सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आपने नंबर सिस्टम से क्या सीखा हमें बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं जल्दी से अगले चैप्टर में, जो भी चैप्टर होगा। ठीक, थैंक यू।